हाल चाल, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अच्छा, तो आज की जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। सबसे पहले लोगों को जुमा मुबारक होता है, लोगों की ईद मुबारक होती है। तो आप सबको जो है वो सूरज मुबारक हो। माशाल्लाह से आज निकल आए हैं और बड़ी ही जो है वो चमक के साथ जो है वो आपके सामने चमक रहे हैं। तो बड़े दिनों के बाद इसकी भी शक्ल जो है वो आज देखने को मिली है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा और आप अगर हमारे अकाउंट पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारा टिकटॉक जो अकाउंट है नुमान अराई ऑफिशियल के नाम से उसको जो है वो फॉलो कर लें। और अगर आप उसके नाम की अपने नाम का कोई शेर पोइट्री बनवाना चाहते हैं तो भी उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं जी। तो ये स्टोरी एक बादशाह की है। कहते हैं ईरान का बादशाह था और बादशाह और उसकी मलका जो है वो बैठे, सुबह का दिन निकला हुआ था। तो वो बैठे ना आपस में बातें कर रहे थे। बातें कुछ मजाक की हो रही थी, फनी टॉपिक पे हो रही थी। तो बातें करते करते बादशाह ने कहा, मलका मुझे आपको मेरी शक्ल कैसी लगती है? तो उसने कहा कि आप, वो भी मजाक में मूड में थी, उसने मजाक में कह दिया कि मुझे आपकी शक्ल जो है वो जहन्नमियों की तरह लगती है। तो उसने कहा कि अगर मैं आपको जहन्नमी लगता हूँ तो मैं आपको 3 तलाक देता हूँ। बादशाह गुस्से से कह के उठ के चला गया। पीछे सुनने वाले सारे परेशान, जो वजीर सफीर जो भी उसके पास खड़े थे, मलका की भी जो नुकरानियाँ वगैरह खड़ी थी, सारी सुनकर परेशान हो गई। बादशाह उठा, अंदर चला गया। दिन गुजरा, टाइम गुजरा, रात जब गुजरी, बादशाह का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। उसने सोचा कि ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने गुस्से में क्या बोल दिया। तो उसने अपने वजीरों को कहा, उसने कहा कि ये हो गया। वजीरों ने कहा कि इसका तो अब जो हल है वो सिर्फ उलमा कराम दे सकते हैं। तो उसने ना अपने पूरे इलाके के जो है वो आलम जो है वो इकट्ठे कर लिए। जब पूरे इलाके के आलमों को इकट्ठा कर लिया गया तो सारे आलम आ गए। उसने बादशाह ने बताया कि ऐसे कल मैं गुस्से में बैठा था, मैंने मजाक में इसको ये कहा, तो इन्होंने मतलब आगे से मुझे ऐसा अल्फाज कहा जिसमें मैंने गुस्से में कहा कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं तुझे 3 तलाक देता हूँ। तो उसके उलमा ने कहा कि जी आपकी जो है वो तलाक हो गई है। आलमों, जितने भी आलम बैठे हुए थे, उन्होंने उसको बादशाह को कहा कि जी आप लोगों की जो तलाक है ना वो हो गई है। अब बादशाह परेशान हो गया। वहाँ पे एक नौजवान आलम बैठा हुआ था, नौजवान था, यंग था, वो मुस्कुरा रहा था हल्का हल्का। बादशाह ने पूछा कि आप लोगों को मैंने हल के लिए बताया, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप इसका कोई हल बताएं, मैं परेशान हूँ। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आपकी तलाक नहीं हुई है। तो सारे आलम भी परेशान हो गए, देखने लग गए कि बादशाह की तलाक जो है वो कैसे नहीं हुई। तो उसने कहा कि जी मैं इसको साबित कर सकता हूँ। आपने यही कहा है ना कि अगर मैं जहन्नमी हूँ, ठीक है, तो मैं आपको 3 तलाक देता हूँ। उसने कहा जी, अगर उसने कहा कि ये आपकी कोई जमानत दे दे कि आप जहन्नमी नहीं हैं तो आपकी तलाक नहीं हुई। अगर आपकी ये जमानत है कि आप जहन्नमी हैं तो फिर तो तलाक होगी। लेकिन आपने ये कहा है कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं आपको 3 तलाक देता हूँ। अगर आपकी कोई ऐसी जमानत दे देता है कि आप जहन्नमी नहीं है तो आपकी ये तलाक जो है वो नहीं हुई। तो उसने सारे सोचने लगे कि ऐसी कौन जमानत दे सकता है। वो फिर से नौजवान मुस्कुराया। उसने कहा कि मैं आपकी जमानत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, एक सवाल करूंगा। अगर आपने उसका सही मुझे जवाब दे दिया, मुझे उसका आंसर सही मिल गया, तो मैं आपकी ये जमानत जो है वो दे दूंगा। उसने कहा जी ठीक है, आप सवाल करें। उसने कहा, बादशाह सलामत, कभी ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में, ये वाक़या हुआ कि आप गुनाह करने की ताकत रखते थे, आपके पास सलाहियत थी, आपके पास इख्तियार था, आपके पास मौका था, टाइम था, हर चीज़ की ताकत रखने वाले थे, लेकिन एक अल्लाह के डर से, ठीक है, एक अल्लाह के डर से आपने वो गुनाह नहीं किया? कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में आया? उसने कहा जी बिल्कुल, जब मैं बादशाह की तख्त पे बैठा था, बादशाह मेरे पास आई थी, मैं तख्त नशीन हुआ था, तो मेरे घर में एक नुकरानी थी जो काम करती थी, मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। मैं कमरे में गया, मैंने उसको देखा तो मेरे जहन पे एक दफ़ा शैतान जो है वो हावी हो गया। हावी होने की वजह से उसने जो है वो मुझे अपनी गिरफ्त में लिया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, यहाँ तक कि मैं उसके बहुत करीब चला गया था, लेकिन उसके कुछ अल्फाजों ने मुझे जो है वो गुनाह करने से रोक दिया। उसने कहा कि बादशाह, अल्लाह का खौफ कर, यहाँ तुझे कोई नहीं देख रहा, तू बादशाह है, अल्लाह पाक ने तुझे जो है वो तख्त नशीन किया है, तुझे ताकत दी, तुझे इख्तियारात दिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू अब गलत काम करे। तो उसी वक्त मेरे जहन में अल्लाह का एक खौफ तारी हुआ, जहन में एक अल्लाह के तौबा का ख्याल आया। मैंने तौबा की और मैंने दरवाज़ा खोल दिया और उसको जाने दिया। तो मैं ये गुनाह जो था, उस वक्त मेरे पास ताकत भी थी, मैं बादशाह था, मैं अगर वो गुनाह कर भी लेता तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुझे कोई आके सवाल करता, लेकिन फिर भी मैंने वो जो है वो गुनाह नहीं किया। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है बादशाह, मैं तेरी ज़मानत देता हूँ कि तुम जो है वो मतलब कि, फिर सबसे पहले वो लड़का ना, उसको आलम था, तो वो एक हदीस उसको सुनाता है। मैं उसका मफहूम थोड़ा सा बयान कर देता हूँ कि उसका मफहूम इस तरह से है कि अगर तुमने अपनी ताकत होते हुए भी, इख्तियारात होते हुए भी अल्लाह के डर से कोई गुनाह छोड़ दिया तो वो तुम जनती हो, ठीक है। तो ये उसका मफहूम है। तो उसने कहा कि जी मैं तुम्हारी ज़मानत देता हूँ, तुम जनती हो, ठीक है, तो ये तुम्हारी जो है वो तलाक नहीं हुई।
تو یہ اس ویڈیو کا مطلب اور اس کا موضوع یہ بنتا ہے کہ اگر غصے میں کوئی انسان کوئی چیز کہہ دیتا ہے اور اس کے اوپر بعد میں پچھتاوا آ جاتا ہے تو پہلے اس کی وجہ دیکھنی پڑتی ہے. اب طلاق اس صورت میں ہو سکتی تھی اگر بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اگر بادشاہ جہنمی ہوتا اور اس کا کوئی جہنمی ہونے کا ثبوت مل جاتا, ٹھیک ہے, مطلب کوئی بات ہوتی تو پھر طلاق ہو گئی تھی. اب اگر کوئی غصے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے تو ان کی جو ہے وہ فوری طلاق نہیں ہو جاتی, ان کے اوپر فتوے نہیں لگائے جاتے. تو آپ لوگوں نے ہوپ سو ویڈیو کو مکمل واچ کیا ہوگا, تو آپ نے سب نے کمنٹس میں بتانا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ کو ٹک ٹاک کا بتا دیا گیا ہے, نعمان ارائیں آفیشیل کے نام سے جو ہے وہ ٹک ٹاک ہے میری. آپ وہاں پہ جا کے اگر اپنے نام کی کوئی پوئٹری بنوانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں, اس کو بھی فالو کر لیں جی. اوکے, اللہ حافظ.